Assalamualaikum dear students, you are once again welcome in this prestigious coaching center, namely SMS Plus Munazza Coaching Center Shalimar. After a long gap, after a long period of time, we are again through this year video lecturing, we are in front of you to discuss about a very important unit which is settle pending. So this unit it is entitled on the board. आप देखिएगा बेटा, ये हमने पहली 12th क्लास के लिए ये यूनिट है. अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं, zoology का यूनिट है क्लास 12th में. दिस इज यूनिट नंबर 1. इट कंटेन्स मैक्सिमम मार्क्स 12. तो ये हमारा जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यूनिट का नाम है zoology में से बेटा. तो इसके बहुत सारे कंटेंट्स जो है वो 10th के लिए भी सूटेबल है. इसलिए ये यूनिट जो हम 12th को पढ़ाने जा रहे हैं, ये आप एज सच 10th वाले भी इसको नोट करेंगे ताकि उनको भी इससे फायदा मिले, वो भी इससे फायदा हो. तो हमारा जो यूनिट है ये रिप्रोडक्शन का है. बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत ही मजेदार यूनिट है. आई होप दैट यू विल बी गेट इट और प्रॉपर्ली डाइजेस्टिंग इट. अगर कोई क्वेरी रही तो आप दिए गए आपको नंबर दिए जाएंगे कोचिंग सेंटर के कंसल्ट टीचर के, तो बेटा आप वहां पर कॉल करेंगे या फोन करेंगे या टेक्स्ट करेंगे, जो भी क्वेरी है आपको आंसर दिया जाएगा. हमारा जो यूनिट है रिप्रोडक्शन का, एनिमल रिप्रोडक्शन का, इसमें ज्यादातर स्ट्रेस किया गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे. इसको हमने सिलेबस में 3 चैप्टर्स में बांटा है. पहला चैप्टर जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. दूसरा चैप्टर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एसेक्सुअल के बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर लास्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ये 3 बड़े चैप्टर्स में जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है. बट ऑब्वियसली क्योंकि हम वीडियो लेक्चर के जरिए से मुखातिब है थ्रू व्हाट्सएप वीडियोस, सो इट मे टेक a good time, a good period of time, क्योंकि हम 5, 6, 7 मिनट का लेक्चर आपको भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं ताकि आपको भी आसानी हो डाउनलोड करने में, हमें भी आसानी हो बेटा अपलोड करने में. तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं. हमारे 3 चैप्टर्स में एज सच इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड. सो हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें आपको पढ़ाना है, इसमें से हमें आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाना है, हम आपको इसमें से रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाएंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की. हम रिप्रोडक्शन पे पहले डिस्कस करेंगे. रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो ग्रीक वर्ड है, ये निकला है री से. री का मतलब है अगेन, और दूसरा वर्ड है वो है प्रोड्यूसर का मतलब है टू प्रोड्यूस. ये इसका लिटरल मीनिंग है, ये इसका लफ्जी तर्जुमा है रिप्रोडक्शन का, यानी कि कोई जानदार अगेन प्रोड्यूस करता है. सर अगेन क्या होता है बेटा? अगेन का मतलब है जैसे एक ह्यूमन है वो भी प्रोड्यूस होता है किसी मां बाप से, उसके मां बाप भी वो भी प्रोड्यूस होते हैं अपने पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स भी अपने पेरेंट्स से प्रोड्यूस होते हैं. जब हम दुनिया में आते हैं तो हमें कोई ना कोई मां बाप जन्म देते हैं, तो हमारी प्रोडक्शन होती है. जब हम बालिग हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, प्यूबर्टी एज में हो जाते हैं, तो हम भी अपनी ही जैसी औलाद को दुनिया में लाते हैं. हम भी पैदा हुए थे, हम भी पैदा कर रहे हैं. किसी ने हमको पैदा किया, हमारा वजूद आया, अब हम पैदा किसी को कर रहे हैं. दैट इज हम अगेन किसी को रिप्रोडक्शन के जरिए वजूद में ला रहे हैं. रिप्रोडक्शन जो है इसको हम कहते हैं इट इज बेसिक फंक्शनिंग ऑफ लाइफ. ये एक बेसिक फंक्शनिंग है जिंदगी की, क्योंकि हमारे पास जो भी बॉडी में, अब देखिएगा बेटा आपको पता होगा, हमारे पास जो भी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं वो सब एसेंशियल है. एसेंशियल का मतलब ये है अगर हम वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बायोकेमिकल रिएक्शंस करेंगे तो वो हमारे लिए जिंदा रहने के लिए फायदेमंद है, अगर नहीं करेंगे इट मे लीड टू डेथ. तो एसेंशियल का मतलब है दे आर एसेंशियलिटीज. ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी हमारी बॉडी में होते हैं, चाहे वो सर्कुलेशन का मामला हो, एंडोक्राइनोलॉजी का मामला हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन के बगैर बेटा, चाहे वो न्यूरल सिस्टम का मामला हो, एक्सक्रीशन का मामला हो, ये हमारे लिए एसेंशियल है. क्यों? क्योंकि जब हम इनको करेंगे तब जिंदा रहेंगे, नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे. मगर हमारे पास एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऐसी है जिसको हमने क्या कहा बेटा? रिप्रोडक्शन. ये एसेंशियल नहीं है, इट इज रिक्वायरमेंट. ये क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि ये अगर हम करेंगे तो बेहतर होगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इससे कोई फैटलिटी, कोई सर्वाइवल को खत्म करने की बात नहीं आती है. ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक्सेप्ट this reproduction are essentialities. We cannot survive with those metabolic activities except the reproduction. reproduction क्या है? ये essentiality नहीं है, ये requirement है. अगर हम करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तब भी ठीक है. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखिए reproduction क्या है? reproduction है to produce young ones या offsprings. कौन से offsprings बेटा? Similar
टू देयर पेरेंट्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही पेरेंट, अपने ही बच्चे तैयार करते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसा मामला है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा क्राइटेरिया है, ये एक ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ये एक ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें एक जानदार जब दुनिया में आता है तो बचपना गुजारता है, जब बचपना कंप्लीट करता है तो एडोलेसेंस में आ जाता है, जब प्यूबर्टी में आता है, मैच्योर होता है, एडल्ट होता है, तो उसके बाद उसका बुढ़ापा आता है। जब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के बाद उस जानदार को मरना ही मरना है। अगर एक जानदार दुनिया में आ गया, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट किया, फिर वो बुढ़ापे में आ गया और मर गया, इसकी वजह से क्या हो सकता है, उसका जीन जो है वो खत्म हो सकता है, जेनेटिक इरोजन हो सकता है। तो कायनात में जो भी स्पीशीज है उनकी नस्ल खत्म हो सकती है, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी है, नेचर ने हमें एक क्राइटेरिया दिया है, एक फंक्शन दिया है, रिप्रोडक्शन। जब भी एक जानदार दुनिया में आता है वो अपनी जिंदगी गुजारता है, जब वो बालिग होता है, मैच्योर होता है, एडल्ट होता है, तो वो बुढ़ापे से पहले एडल्टहुड में ही अब रिप्रोडक्शन करके अपनी ही जैसी औलाद को दुनिया में लाता है ताकि उसकी नस्ल को जिंदा रखा जा सके। इसके बहुत सारे फायदे हैं रिप्रोडक्शन के। एक फायदा यह है कि हम अपनी जैसी नस्ल को दुनिया में जिंदा रखते हैं, हम अपना वजूद बचाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें वक्त पर मरना है। मरने से पहले जब हम अपनी ही जैसी औलाद को दुनिया में लाएंगे, हम अपने जीन्स, अपने कैरेक्टर बच्चे में लाते हैं ताकि हमारे मरने के बाद भी हमारा सर्वाइवल रह सके। इसके बगैर भी हमारे यहां बहुत सारे डेथ्स होते हैं पॉपुलेशन में, उन डेथ्स का साइज मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जब हमारे यहां पॉपुलेशन में डेथ्स होते हैं तो हमारा पॉपुलेशन साइज क्या हो सकता है बेटा, हमारा पॉपुलेशन साइज रिड्यूस हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। उस पॉपुलेशन साइज को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन से हम पॉपुलेशन को फिर से मेंटेन करते हैं। पॉपुलेशन की वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से जो पॉपुलेशन में डेथ की वजह से कमी हो रही थी वो कमी दूर हो रही है, और हम रिप्रोडक्शन की वजह से पॉपुलेशन का साइज फिर से मेंटेन कर रहे हैं। इसका और भी ये फायदा है कि जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं हम अपनी औलादों में नई नई चेंजेस लाते हैं, जिसको म्यूटेशंस कहते हैं। उन म्यूटेशंस की वजह से हम अपनी आने वाली नस्ल को बेहतर बनाते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आगे जाकर हम और एक लेक्चर में बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन के रिलेटेड और क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ओके, खुदा हाफिज।